एक सवाल है जो हम सब ने पूछा है, क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? हमारी मुसलसल बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और इल्म के बावजूद हमारे पास इस सवाल का कोई हतमी जवाब नहीं है। अब मानी जाने वाली अजनबी जिंदगी की दो बहुत मजबूत और मकबूल निशानियां हैं, और वो है वह सिग्नल और ब्लैक नाइट। लेकिन मैं उनका जिक्र पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ 5 लोग बताते हैं जो साबित करते हैं या सख्ती से तजवीज़ करते हैं कि हम इंसान हैं, अकेले नहीं हैं। कदीम मिस्र और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स के दरमियान ताल्लुक तवील अरसे से ज़ेर बहस रहा है, और जब मिस्री अहराम के डिज़ाइन और तामीर की बात आती है तो हम सब अजनबी मुदाखलत के बारे में क़ियास आराइयों से वाकिफ़ हैं। लेकिन चाहे आप इस नज़रिया को माने या ना माने, एक चीज़ है जिसकी लोग कसम खाते हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि इन दिनों में गैर मुल्की ज़मीन पर आए थे। मिस्री हायरोग्लिफिक्स, जो तहरीर की अलामती हुरूफ तहजी की शक्ल में अदबी किरदार हैं। और एक सबसे दिलचस्प दरियाफ्त शुदा हायरोग्लिफिक्स जिसके बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि मावराए दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, वो है 2 से 3 हज़ार साल पुराना जिसे एबिडोस हेलीकॉप्टर कहा जाता है। ये एक कदीम मंदिर में पाया गया था जिसे सीटी अव्वल और उसके बेटे रामसीस दुवम ने एबिडोस मिस्र में तामीर किया था। अब उसे देखकर आप सबसे पहली चीज़ क्या देख सकते हैं? ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक हेलीकॉप्टर की तरह लगता है, ये किसी किस्म की कश्ती आट की तरह लगता है, ये किसी किस्म के जहाज़ की तरह लगता है, और ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये मुस्तकबिल का जहाज़ या ग्लाइडर है। तो ये पत्थर के एक स्लीब पर पाया गया जो छत को सहारा दे रहा था। इसका मुताला किया गया और ये नतीजा अखज़ किया गया कि ये ओवरलिपिंग हायरोग्लिफिक्स की वजह से पैदा होने वाले हादसाती वहम से ज़्यादा कुछ नहीं था, जहाँ नीचे की तहरीर को बदलने के लिए पत्थर पर प्लास्टर लगाया गया था, और बस। ये एक तरह से बाईं तरफ था और उसके बारे में दोबारा बात नहीं की गई, लेकिन कुछ मुहक्किकीन हैं जो कहते हैं कि इसमें और भी बहुत कुछ है। उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर मिस्री किसी मौजूदा तहरीर को ओवरलेप करना चाहते हैं तो वो सिर्फ चूना पत्थर की जगह ले लेंगे। यह ख्याल किया जाता है कि हायरोग्लिफिक्स को ज़मीन पर कंधा किया गया होगा और फिर उसे पोजीशन में ले जाया जाएगा। लिहाजा अगर कोई तब्दीली करने की ज़रूरत होती तो मुहक्किकीन का कहना है कि वो सिर्फ ब्लॉक को तब्दील कर सकते थे और इसे दोबारा प्लस्तर करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो लोग हैं जो ये नहीं मानते कि इसका कदीम टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक़ है। उनका कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियाँ होतीं जिनके बारे में यकीन किया जाता है कि दिखाया गया है, तो यकीनन उनके और भी बहुत सारे सबूत होंगे, न कि सिर्फ एक नविश्ता पर। तो आप इन पुरस्रार हायरोग्लिफिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये इस बात का सबूत है कि कदीम मिस्री सालों के दौरान गैर मुल्कियों का उतरा एक इत्तेफाक से ज़्यादा कुछ नहीं? खलानवर्द ये हमेशा दिलचस्प होता है जब कोई खलानवर्द गैर मुल्कियों के वजूद की दलील देता है, क्योंकि अगर किसी के पास एक मावराए ज़मीन को देखने का ज़्यादा मौका होता है तो वो खलाबाज होंगे जो खला में जाते हैं। अब अफवाह यह है कि अगर कोई खलाबाज किसी यूएफओ या किसी मावराए ज़मीन वजूद का मुशाहिदा करता है तो वो प्रेस को इसकी इत्तला नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसने उन्हें रोका नहीं है क्योंकि कई बरसों के दौरान बहुत से खलाबाजों ने गैर मुल्कियों के साथ मुकाबलों के बारे में बताया है। जून 1965 में जब खलाबाज एड वाइट और जेम्स मैकडेविट एक जीमनी खलाई जहाज़ में हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे, उनका कहना है कि उन्होंने एक अजीब सी धाती चीज़ देखी जिसके लंबे बाजू इससे चिपक रहे थे। मडिवेट ने तस्वीरें लीं, लेकिन उसने कहा कि उसने वो चीज़ नहीं पकड़ी जो वो चमकदार और खुरदरी खिड़की की वजह से ठीक से देख सकता था। अफवाह यह है कि इसने एक वीडियो भी बनाई, लेकिन ये कभी रिलीज़ नहीं हुई। मडिवेट ने कहा है कि कुछ यूएफओ प्रोमोटर्स ने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, लेकिन डिबंकर्स ने भी इसे कम समझा। खलाबाजों का एक और नज़ारा इसी साल दिसंबर में हुआ। जीमनी खलाबाज जेम्स लोविल और फ्रैंक बूरमैन ने अपने कैप्सूल से कुछ फासले पर एक नामालूम खलाई जहाज़ देखा। जीमनी कंट्रोल सेंटर ने इसे बताया कि वो अपने बूस्टर रॉकेट का आखिरी मरहला देख रहा है, लेकिन फ्रैंक ने तस्दीक की कि वो बूस्टर रॉकेट को देख सकता है और नामालूम चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन यह असल में क्या था ये एक मुअम्मा है।
अब चाहे आपको यकीन हो कि बुज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग का चांद पर उतरना एक धोखा था या नहीं, दोनों ने बज़ाहिर ये इत्तला दी कि चांद पर गैर मुल्कियों का ठिकाना है और उन्हें उतरने और दूर रहने को कहा गया। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक नील और बुज़ दोनों ने 21 जुलाई 1969 को चांद पर उतरने के फ़ौरन बाद यूएफओज़ को देखा। नेसा के साबिक मुलाजिम ओटो बाइंडर के मुताबिक नामालूम रेडियो हेम्स, जिनकी अपनी वीएचएफ वसूल करने वाली सहूलियात हैं, जिन्होंने नेसा के नशरियाती आउटलेट्स को नज़रअंदाज करते हुए दर्ज झैल तबादले किए। वो क्या था? ये क्या बात थी? मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। वहाँ क्या है? ये बच्चे बहुत बड़े हैं जनाब, बहुत बड़े हैं। ओ मेरे खुदा, आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ दूसरे खलाई जहाज़ मौजूद हैं, जो गले के किनारे के बहुत दूर तक कतार में खड़े हैं। वो चांद पर हमें देख रहे हैं। बहरिया के साबिक अफसर और रूसी यूएफओ के मुहक्किक के मुताबिक नील आर्मस्ट्रांग ने मिशन कंट्रोल को ये पैगाम पहुंचाया कि दो बड़ी पुरस्कार चीज़ें उतरने के बाद उन्हें देख रही हैं, लेकिन यह पैगाम सेंसर कर दिया गया और देखने वालों ने कभी नहीं सुना। नासा के कोर अप्स। हकीकत यह है कि नासा अवाम से मालूमात को छुपाता है, बहुत से लोगों को ये यकीन करने पर मजबूर कर दिया है कि वो अजनबी ज़िंदगी के वजूद से वाकिफ़ हैं। और नासा के कोर अप के सबसे ज़्यादा चर्चे होने वाले केसेस में से एक डॉक्टर एडगर मचल का है। वो 1971 में अपोलो 14 खलाई मिशन का हिस्सा थे और अपने 2 कमरी मिशनों के दौरान उन्होंने चांद पर 33 घंटे गुजारे। डॉक्टर मचल ने कहा कि वो अपने करियर के दौरान मुतअद्दिद यूएफओ दौरों से वाकिफ़ थे, लेकिन हर एक को छुपा दिया गया था। उनका कहना था कि खलाई एजेंसी के कारकुनों ने एलियंस को बहुत कम लोग करार दिया था, जो हमें अजीब लगते हैं। डॉक्टर मचल ने कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा नफीस है और अगर वो मुखालिफ होती तो हम अब तक ख़त्म हो जाते। इससे ये भी बताया जाता है कि 1947 का ख्याल किया जाने वाला रूसवेल एलियन हादसा हकीकी था और उसकी पर्दापोशी की वजह ये थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन को इस करफ्ट की टेक्नोलॉजी का इल्म हो और वो नहीं जानते थे कि आया ज़ाहिरी अजनबी वजूद दुश्मनी का शिकार था या नहीं। बज़ाहिर नासा के ओहदेदारों ने डॉक्टर पर तबसरा किया है, मचल के बयानात ये कहकर नासा यूएफओज को ट्रैक नहीं करता है और इस सैयारे पर कायनात में कहीं भी अजनबी ज़िंदगी के बारे में किसी भी किस्म की कोर अप में मुलव्वस नहीं। डॉक्टर मचल एक अजीम अमरीकी हैं, लेकिन हम इस मसले पर उनकी राय नहीं बताते। लेकिन एडगर ये दावा करता रहता है कि अजनबी और अजनबी दस्तकारी हकीकी हैं और ये मुस्बत है कि हमें अभी देखा जा रहा है। एक और चीज़ जिसकी लोगों ने हाल ही में निशानदेही की है वो ये है कि बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन की HD लाइव फीड अक्सर इस वक्त कट जाती है जब खला में अशिया नज़र आती है। 2014 में नासा ने मुबैना तौर पर खलाई स्टेशन पर नस्ब ज़मीन को देखने वाले कैमरों से आने वाली लाइव फीड को काट दिया जब एक पुरअसरार यूएफओ ज़मीन पर मंडलाता दिखाई दिया। यूएफओ देखने वालों का दावा है कि जैसे ही यूएफओ नज़र में आता है, लाइव फीड्स में ड्रॉप ऑफ एक वाज़े और दानिस्ता तौर पर इस बात को छुपाने की कोशिश है जो उनके ख्याल में ज़मीन का मुशाहिदा करने वाले अजनबी खलाई जहाज़ों का बाकायदा नज़ारा है। कुछ कहते हैं कि ये चांद है या ऐनक का भड़कना और दूसरों का ख्याल है कि ये एक अजनबी क्राफ्ट है। इसके अलावा यूएफओ देखने वाले टोबी लंड ने बज़ाहिर खलाई स्टेशन के बाहर लाइव स्ट्रीम पर एक यूएफओ देखा, इससे पहले कि इस सिलसिले में तकरीबन 15 सेकंड तक खलल पड़ा। कहने की ज़रूरत नहीं, ये यकीनी तौर पर अजीब है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो नासा ने वीडियो को काट दिया। हो सकता है कि यह महज एक इत्तेफाक हो क्योंकि उनको तकनीकी दुश्वारियों का सामना है, या हो सकता है कि वो कुछ जानते हों जो हम नहीं जानते। हमारी कायनात का हजम। अब यहाँ तक कि जो लोग यूएफओ अजनबी तस्वीर और वीडियोज़ पर यकीन नहीं रखते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि कायनात की सरासर वसत की वजह से
ये नामुमकिन है कि वहाँ कोई दूसरी जिंदगी ना हो। ये समझने के लिए कि लोग क्यों कहते हैं कि अजनबी जिंदगी वहाँ से बाहर होनी चाहिए, आपको पहले ये समझना चाहिए कि कायनात कितनी बड़ी है। यह ख्याल किया जाता है कि काबिल मुशाहिदा कायनात का कुतुर तकरीबन 28 बिलियन पारसिक्स है, जो तकरीबन 93 अरब नूरी साल है। अब एक नूरी साल सिर्फ 6 ट्रिलियन मील से कम है, जो कि एक मुज़हका खेज तादाद है। तो 6 ट्रिलियन गन्ना 93 बिलियन। और मत भूलना, बस वही है जो हम मुशाहिदा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास मज़ीद मुशाहिदा करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि कायनाती फैलाव के आगाज़ से लेकर अब तक दीगर अशिया की ज़िंदगी को ज़मीन तक पहुँचने के लिए काफ़ी वक्त नहीं मिला है। और इस सब के साथ ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के माहिरीन फ़ल्कियात ने कहा है कि यह ख्याल किया जाता है कि काबिल मुशाहिदा कायनात में लगभग 50 सैयारे हैं। अब मैं आपको ये फैसला करने के लिए छोड़ दूंगा कि क्या आपको लगता है कि उन 50 अरब सैयारों में से सिर्फ एक सैयारा जिंदगी की किसी भी शक्ल को बरकरार रख सकता है। कुछ का ख्याल है कि तहजीबें इस वक्त हमारे साथ ही ज़मीन जैसे सैयारों पर मौजूद हैं, और दूसरों का ख्याल है कि हम किसी और जिंदगी की शक्ल के बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। इन सब को लामहदूद अकसीर जिहतों के इम्कान के साथ शामिल करें और आप चीज़ों को बिल्कुल दूसरी सतह पर ले जाएंगे। चाहे आप इनमें से किसी भी थ्योरी पर यकीन करें या ना करें, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कायनात नाकाबिल यकीन है और उसने हमारे लिए बेशुमार सवालात छोड़े हैं। सिया में मर्द। अब अगरचे इस तरह का ताल्लुक इस सोच के साथ है कि नैसा चीज़ों को छुपा रहा है, सियापोश मर्द अपने तौर पर बात करने के मुस्तहिक हैं। सियापोश मर्दों के बारे में सोचा जाता है कि वो सरकारी एजेंट हैं जो यूएफओ और अजनबी गवाहों को हरासा करते हैं या उन्हें धमकी देते हैं कि वो जो कुछ उन्होंने देखा है इस पर खामोश रहें। कई सालों से उनके बारे में बहुत सी खुराफात उड़ती रही हैं, और आया वो मौजूद हैं या नहीं ये अब भी एक मुन्ना है। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत से लोगों का कहना है कि इससे यह साबित होता है कि वहाँ कुछ है जिसके बारे में हुकूमत नहीं चाहती कि हम इसके बारे में जानें। अब आया उनके वजूद की तस्दीक की जा सकती है? ऐसे लोगों की बहुत सी रिपोर्टें हैं जिनका मानना है कि उनका उनके साथ सामना हुआ है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया था। हर्बर्ट हॉपकिंस, ओल्ड ऑर्चर्ड बीच, मैन के एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली फिजिशियन जो सितंबर 1976 में यूएफओ केस का मुताला कर रहे थे, जब फ़ोन की घंटी बजी और एक शख्स ने अपनी शनाख्त न्यू जर्सी यूएफओ तंजीम के नुमाइंदे के तौर पर की। इस आदमी ने इससे पूछा कि क्या वो डॉक्टर के घर आकर इससे यूएफओ केस के बारे में बात कर सकता है। इसने कहा कि वो आसपास आ सकता है, और कॉल ख़त्म होने के बाद हर्बर्ट लाइट्स ऑन करने के लिए अपनी कुर्सी से उठा और वो शख्स पहले से ही अपने घर में सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। हॉपकिंस को इस बात पर बहुत सदमा हुआ कि वो इतने कम वक्त में दस्तक दिए बगैर घर में कैसे मौजूद था, और इस आदमी की अजीबो-गरीब शक्ल देखकर और भी हैरान हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने साफ सुथरा सियाह सूट, काले जूते, काले मोजे, काली टाई वाली सफ़ेद कमीज़ और काली टोपी पहनी थी। उसने सहाफ़ियों को यह भी बताया कि यह शख्स अंडे की तरह गंजा था और उसकी अबरू पलकें नहीं थी। हर्बर्ट ने कहा कि वो बता सकता है कि इस शख्स ने लिपस्टिक पहनी हुई थी। जब इसने अपने दस्ताने के पिछले हिस्से से अपना मुंह साफ किया तो इसके होंठ बदबूदार थे और उसके दस्ताने पर सुर्ख लिपस्टिक थी। इसकी आवाज़ बज़ाहिर गैर फ़ाल थी, जैसे ये कोई मशीन हो, और वो यूएफओ केस के बारे में बात करने लगे जब इस अजीब आदमी ने हर्बर्ट को हुक्म दिया कि वो इस केस के बारे में जमा किए गए तमाम शवाहिद को ख़त्म कर दे। वो बज़ाहिर अपने कदमों के पास आया और बहुत धीरे से बोला, मेरी तवानाई कम हो रही है, अब जाना चाहिए, अलविदा, इससे पहले कि मुसलसल सीढ़ियाँ उतरीं और गायब हो जाएं। डॉक्टर हॉपकिंस खौफजदा होकर रह गए और उन्हें कुछ मालूम नहीं कि इस रात किया हुआ था।
एक और इंतहाई अनोखा केस 14 अक्टूबर 2009 को शुरू हुआ जब दो गवाहों का ख्याल था कि उन्होंने एक होटल के बाहर एक से रुखी नामालूम हवाई चीज़ देखी और यूएफओ केस की फाइल खोली गई। फिर कई हफ्तों बाद सियापोश दो नामालूम अफराद इसी होटल में गए जो दो गवाहों की तलाश में थे जिन्होंने इस यूएफओ को देखा था। दोनों गवाह इस वक्त वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए सियापोश अफराद ने होटल के अमले को जाने से कबल तकरीबन 30 मिनट तक हरासा किया। जिन लोगों ने उन मर्दों से बात की उनका कहना था कि वो मुकम्मल तौर पर गंजे थे, जिनकी भनवें अपल के नहीं थी। उनकी बज़ाहिर निस्बतन बड़ी अजीब आंखें थीं और वो बात करते हुए एक बार भी पलके नहीं झपकते थे। अब इस बात का कोई हकीकी सबूत नहीं है कि आया वीडियो फुटेज और रिपोर्ट्स एक धोखा है या नहीं, या ये वाकई हुआ है और सियापोश लोग हमें बहुत ज़्यादा जानने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। Do you mind if I come in for a quick chat?